अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ एक आज बड़ा पैनल है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई थी जो कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी। और उस मीटिंग की इतलात ये हैं कि अब एक और जो है 13 जून से शुरू होने वाले या 12 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में एक और जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी, जिसमें एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उनकी तैनाती के हवाले से वो अहम पेशरफ्त होगी। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है और आइंदा सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, तो उस पर बात करते हैं। पहले तो ये जुडिशल कमीशन के अंदर कल सुना है बड़ी एक बात तय हुई है कि जनाब जो 12 जून से शुरू होने वाला हफ्ता है उसमें किसी एक तारीख के ऊपर इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। कहाँ तय हुई है? तो उसका कागज़ है आपके पास? कोई चीज़ है? यहाँ तो जजेस अच्छा, आप डिनाई करें, आप डिनाई करें, आप डिनाई करें। चलो क्यों जी? देखें, बात ये वो चीज़ होती है जिसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूव हो, मिनट्स में लिखा जाए। अच्छा, ये हुआ ये कि बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के 5 जजेस की जब अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन हुई, हाँ, पहली बात शुक्र है कि सारा जुडिशल कमीशन यूनानिमस हो गया बलूचिस्तान के जजेस। जैसे नहीं अमीर राना जो हैं, जो बलूचिस्तान सॉरी पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर भी यूनानिमसली 6 माह का डेफर किया गया उनको, हाँ, लेकिन बलूचिस्तान वक्त पे दिया गया। ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ जब अपॉइंटमेंट हो गई 5 यानी अप्रूवल हो गई उनकी कंफर्मेशन, उसके बाद गालिबन अख्तर हुसैन साहब ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं लग रहे। हाँ, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जो बलूचिस्तान के दोस्त हैं इनको जाने दें, उसके बाद बात करते हैं। उनको निकाल दिया या खुद चले गए, वो ठीक है जी, मीटिंग से पीछे रह गए 9 मेंबर। उन्होंने फिर इनफॉर्मली डिस्कशन की, हीटेड सुने आर्गूमेंट भी हुए। और ये बात भी आ रही है कि एक मेंबर ने कहा कि 6 तो हम कह रहे हैं कि मुसरत हिलाली को हम अप्रूव कर रहे हैं, तो वो लगा देते हैं यानी नाम इधर ही कन्फर्म, मीटिंग की अगले की ज़रूरत ही नहीं है बुलाने की। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, ये एजेंडा जारी हो और उसके बाद मीटिंग हो तब। हालांकि आपको भी पता है कि चीफ जस्टिस साहब नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, सुना है ज़राए का ये कहना है कि उस पर काफ़ी रिलेक्टेंस थी जी, तो ये जो आपने नाम वाली बात की है ना, इसके बाद जो है वो तय ये हुआ कि अच्छा ऐसा है कि फिर बुला लेते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे जो है ना ये कहा गया कि जनाब आगे कर दें। है, नहीं वो है, वो आप फेक भी कर रहे हैं। तो वो फिर जो है ना सुने को तारीख लिखवाई गई है। कहाँ लिखवाई गई? ये कहाँ लिखवाई नहीं, गई है? ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी तक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है। आज हमने भी रिपोर्ट की है सोर्सेज से कि जी ये इनफॉर्मली डिस्कशन और ये डिसाइड हुआ, लेकिन मिनट्स में ये चीज़ नहीं आई क़य्यूम साहब। और पिछला रिकॉर्ड भी देखें, एंटी रूम में 2 जजेस रिक्यूज़ कर गए, बाद में फिर वो इलेक्शन मैटर में आ गया। कहा गया कहाँ लिखा है, कहाँ आर्डर है, किस जगह लिखा है? आपके पास को प्रूव है? तो वो तारीख जो है जस्टिस वो फिर हो जाएगा ना, रिटायरमेंट के बाद की तारीख तो नहीं है। नहीं, वो तो अब मोस्ट प्रोबेबली शायद 14 जून हो या 15 जून हो, बस इस यही वाली है। नहीं, हाँ, लेकिन मैं ये तारीख असल दस दी थी में थानू। बहुत से जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि केपी में तो आपका लेना देना नहीं, नहीं, आपका लेकिन इंटरेस्ट है अच्छा, सिर्फ में। अच्छा ये बात तो समझ आती शफी है। सिद्दीकी साहब का इशू है, 2 दफ़ा वो बेचारों का उनका नाम जो है अप्रूव नहीं हो सका। खुद ये हुआ कि सरमद जलाल उस्मानी साहब सुबह जो है वो मान के कि ठीक है जी ठीक, जब मीटिंग में आए तो उन्होंने कहा जी नहीं, शफी उस्मानी नहीं, वो अकील अब्बासी को लाए। अच्छा, ये तो इस वहाँ बात का ये जो अगली मीटिंग का फैसला भी जो है ना, ये एक इख्तलाफ राय से हुआ। पता क्या, उसमें 3 मेंबर्स जो थे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी ये मामला जो है डेफर कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि नाम जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइसा की तरफ से और शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से आए थे कि जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मुसरत हलाली जो हैं उनको लाने के लिए। जी, तो सुना ये है कि नाम एक पे इत्तफाक हुआ है, एक डेफर हो गया नाम, ये इतला ये है डेफर हो गया। जस्टिस जो मुसरत हिलाली हैं उन पे लाइकली उनका नाम आएगा, लेकिन फिर वही बात आएगी कि किथे लिखे है? लिखा किथे है। जब तक चीफ जस्टिस एजेंडा नहीं जारी करते और नाम रिकमेंड नहीं करते। और सिंध के मामले में आप ऐसे करें ना, आप सिद्दीकी साहब ठीक कह रहे हैं, इनकी खबर ठीक है, लेकिन जो रवायात है ना उसके मुताबिक आप भी ठीक कह रहे हैं कि जब तक रिटर्न में नहीं आएगा ना तो हम नहीं यकीन करते। आपकी खबर भी ठीक है, लेकिन अच्छा। वैसे अभी इस वक्त क्योंकि रिटर्न में वाली वो जो बात उसने मिसाल पेश की, कितने लिखे आर्डर रिक्यूजल दा
हालांकि कोर्ट में आके हमने खुद सुना कि दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने खुद को डिसएसोसिएट कर लिया। तो जब कोर्ट में कहते डिसएसोसिएट कर लिया तो फिर रिटर्न मांगने की मतलब आप खुद ही कह सकते हैं यार मैंने कहा था, वो रिटर्न में नहीं है लेकिन हुआ ऐसे मतलब था। आप कह रहे हैं कि बंदयाल साहब की क्रेडिबिलिटी को आप इतना अंडरमाइन कर रहे हैं? मैंने किसी का नाम नहीं इज द लिया। चीफ जस्टिस ऑफ किसी का नाम पाकिस्तान, नहीं जो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इतने मेंबर्स के सामने कमिट किया है, तो वो आप क्या कहते हैं कि वो नहीं करेंगे? नहीं, मज़ीद गुंजाइश है क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन क्या सर, देखें आपके सामने क्या? मज़ीद गुंजाइश है क्रेडिबिलिटी डाउन करने नहीं की। नहीं यार, मतलब आफ्टर ऑल चीफ जस्टिस ये ऑफ आपने पाकिस्तान है। आपने जो एक बड़ी खबर दी है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में अगले हफ्ते इजलास बुलाने का फ़ैसला हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ़ जस्टिस जो रवायती तौर पे ये इख्तियार इस्तेमाल करते थे कि इजलास मैं बुलाऊंगा और तारीख का तयन करना मेरा काम है, तो अगर ये कमीशन की मेजॉरिटी से ये तारीख तय हुई है तो ये बहुत बड़ी अब डेवलपमेंट मुझे है। लग रहा है और ये हाँ। कमीशन अब की ये होगा मेजॉरिटी कि अगर 13 को- अगर इसको माना नहीं जाता, हाँ। अगर कमीशन की मेजॉरिटी से बुलाए गए इजलास को उस तारीख पे नहीं बुलाया जाता तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ी ये एक अहम 6 मेंबर जो हैं, छः तो एक साइड पे हैं ना, अल्लाह करे छह कि मेंबर- वो नौयत ना आए, छः जिसकी मेंबर तरफ ये इशारा कर रहे छः हैं कि मेंबर लिखे किथे अगर है। नाम अप्रूव करके जो है वो कहते हैं जी जस्टिस मसरत हिलाली, और पार्लिमानी कमेटी भी अप्रूव कर देती है, सदर भी आजकल तो नोटिफिकेशन कर रहा है, वो भी कर देगा, ठीक है, फिर पीछे क्या रह जाएगा? नहीं, विदाउट चेयरमैन इजलास हो सकता है, पीछे पे जबकि नौ- चेयरमैन मौजूद भी हो। पीछे वो पे चैलेंज नौ हो rules जाएगा, में तो है ना। चैलेंज हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, ये भी हो सकता है। हाँ, तो 8 जज तो है ना धड़े के। नहीं मेरा ख्याल है लेकिन आप बहुत चीफ दूर जस्टिस- निकल के मेरा चीफ ख्याल में हो जस्टिस नहीं जाएगा। सुन सकेंगे नहीं वो मे भी चैलेंज को चीफ जस्टिस नहीं सुन नहीं, वो तो नहीं, फिर लेकिन किसी वैसे- मेंबर, जो भी मेंबर होंगे वो तो नहीं सुन सकेंगे यूं सब- जेसीपी के। वैसे जस्टिस बंदयाल साहब को उनके टेनोर में अगर एक खातून जज आ जाए, ये भी बड़ी खुशैंद, और छोटे सूबे से, पेशावर से, केपी से वो आ जाएं। लेकिन ये बताएं, क्योंकि असल में मसला ये 8-7 का जो धड़ा है इस वक्त, जो पोजीशन हाँ, है, वो इफेक्ट होगी देखिए या ना, नहीं? जब अगर वो- जब जस्टिस आयशा मलिक का एलिवेशन का मामला था तो इनके कैंडिडेट तो जस्टिस शाहिद वही थे, हाँ। ठीक है, और लेकिन फिर बाद में उन्होंने जब हो गया जस्टिस आयशा मलिक का, आपको भी पता है कि उसके पीछे कहानी क्या थी, हाँ। कहाँ से ये नाम और क्यों इनिशिएट हुआ था, तो फिर उन्होंने इतना बड़ा तहरीक निस्वा का हमायती होने का जो है ना नोट लिखा। हाँ, नहीं उसका उनको अभी एडवांटेज हो रहा है उस चीज़ का। अच्छा, हाँ, और जिन्होंने मुखालफत की वो देखिए ना, अब जो जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उनको फ़ायदा हो रहा है, जिस तरीके से जैसे बंदयाल साहब ने, जैसे मोहम्मद अली मदर या जैसे आयशा मलिक की लेकिन ये देखें ना कोर्ट कि की उनके अगर फंड। एक जज जो हैं वो जैसा कि उमर बंदयाल साहब की मुखालफत के बावजूद आ जाएं, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब जो इस वक्त नंबर गेम है सुप्रीम कोर्ट में? देखें फिर तो 8-7 जो है वो दूसरी साइड पे 8 उनके भी हो जाएंगे, 8-8, और फिर चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर भी हो रहे हैं सितंबर में, और एक सीट वैसे भी खाली है सिंध से। अब सिंध से इशू ये आ रहा है कि जस्टिस शफी सिद्दीकी जो 5वें नंबर पे हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब को पीछे अभी स्टे भी दिया था एक उन्होंने, तो वो क्या यार कोर्टें स्टे ही देती हैं ना कोड यार। आपने क्यों किया भाई? आप ज़ुबैरी साहब को स्टेडियम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मैटर था, ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ उनका फटा चल रहा था, हाँ। इसमें वो जो उनको रिलीफ मिला ना, वो जैसे शफी सिद्दीकी रिलीफ साहब, नहीं, कंसेंसस से तय हुआ था रिलीफ को नहीं सिंध में रिलीफ हो। सिंध के अंदर भी होगा ना ये मामला। पाकिस्तान बार कौंसिल के अच्छा यार, ये हो गया, और तीसरा हमने मौजू कौन सा था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो आज की कार्रवाई थी, ये अचानक मतलब आए भी नहीं और फिर कोर्ट एसोसिएट को भिजवा के तो एडजर्न कर दिया। ये कल जो कुछ हुआ है वो उसकी वजह से है, मेरे क्योंकि ख्याल में- देखें मतीउल्लाह जहां साहब जो कमजोर हो गई, आज वाली इक्वेशन कमजोर हो रही है। नहीं देखें ना, बात ये है कि जो एक हवा ये चल रही थी, एक कि जी मनसूबाबंदी ये हो रही है, दोबारा इलेक्शन की तारीख दी जाए और 9 मई के वाक़या से तवज्जो हटाने के लिए एक लॉ मूवमेंट जो है ना वो लॉन्च कर दी जाए, और ये इलेक्शन, अमल दरामद, आइन और उसके ऊपर जो है कौन लीड कौन करेगा? नहीं बताएं ना, लीड कौन करेगा? आपके पास पूरी खबर है, आप बताएं, आप ही बताएं। हम नहीं, तो- मुझे कौन करेगा, नहीं, मतलब आप क्या भी इम्पैक्ट बताएं, हो आपकी भी सकता है? अखबार में खबर लगी है, आप भी बताएं। आप उनसे पूछ रहे थे आपके पास खबर है, आपकी भी खबर है, देखो आपने भी यार। अखबार में लिखा, आप बताएं। मेरे ख्याल में कोई भी सिटिंग चीफ जस्टिस जो है ना वो वकला तहरीक की क़यादत नहीं कर सकता, और अगर कोई कोशिश करेगा तो वो फिर तहरीक नहीं होगी, वो खुद नहीं होगा।
इसकी वजह यह है कि पहले भी जो वकला नहीं तहरीक नहीं थी, वो उसके यहाँ पीछे बैठेंगे, वजह वो कुछ और दिन है। लीड करेंगे, लेकिन लेकिन वकला फैसलों से लेकिन माहौल- प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो लाहौर हाँ। देखें बेसिकली लाहौर के वकला इस वक्त देखें ना, प्रोफेशनल ग्रुप की मेजॉरिटी जो है, जो इस वक्त प्रो चीफ जस्टिस ग्रुप है, वो उसकी जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट बार उनकी है, लाहौर लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट, और इसी तरह उनके जितने ग्रुप के बंदे हैं, हामिद खान साहब, मकसूद भुट्टर और भी जो लोग एक्टिव हैं, वो लाहौर से ज़्यादातर लग एतजाज़ एहसन एक्टिव हैं, लतीफ़ खोसा साहब एक्टिव हैं, तो नहीं, वो ख्वाजा तो तारिक सब रहीम, सामने नजर आ आपके रहा दोस्त- है। आपके दोस्त ख्वाजा तारिक रहीम एक्टिव हैं, हाँ तो मेरे मसला- दोस्त। मसला ये है कि छोटे सूबे क्या ये सिर्फ फिर जीटी रोड की तहरीक होगी, या क्योंकि जो बार कौंसिल हैं वो इस वक्त पाकिस्तान वो बार कौंसिल दूसरे इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ है, पाकिस्तान और बार independent कौंसिल group ने जो भी वो जो है pro-government पेशावर को group, बिल्कुल पेशावर में उनकी हाँ। सपोर्ट है, कराची में भी जो कराची चैप्टर प्रोफेशनल ग्रुप में है, जैसा सलाउद्दीन है, मुनीर मलिक साहब हैं, वो इनके साथ उस तरह मतलब वो पंजाब की बार, और फिर वो ये है ना, इलेक्शन भी तो पंजाब से ही है। को बेल आउट करेंगे देखिए, लाहौरी वकला वकला है, तहरीक का सिंपल तो- सी बात है। अगर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइज वकला तहरीक होगी, ये प्रीएम्प्ट ज़रूर किया जा रहा है, और इस खबर का एक फ़ायदा ये होगा, इस खबर को आगे बढ़ाने का, चलाने का, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या दूसरे जजों पे कम अज़ कम इतना दबाव ज़रूर पड़ेगा कि वो कोई ऐसे फैसला ना कर दें कि जिसकी वजह से लोग कहना शुरू हो जाएं, देखा हमने नहीं कहा था। तो ये मतलब है कि ये आपको मकसद हल हो जाएगा। आपको रसनात को गलत साबित करने के लिए वो ये ना करें। नहीं ये बात नहीं है। एड्डे गलत तुसी साबित- मासूम। नहीं, ये वकला तहरीक की जो खबर है, ये यकीनी तौर पे एक पैगाम भी है ये खबर कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, और ख़ास तौर पे वकला तहरीक की खबर के साथ साथ जो अभी फार्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज़ आई है, उस फार्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज़ से भी बड़ा वाज़ेह मैसेज चला गया है, जिन्होंने भी ये वकला तहरीक अगर कोई प्लान की भी थी या नहीं की थी, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कोई ऐसे फैसले होंगे, और हम देख रहे हैं कि फ़ैसले नहीं हो रहे, ना ही होने वाले हैं। इवन कि 8 रुकनी बेंच नहीं बैठ सका, एक जज साहब जो है मौसूल बड़े टाइम पे जो है अलील हो गए, और चीफ जस्टिस के लिए क्या है, वो कानून मुअत्तल है, उनका अख्तियार है, वो बेंच बनाई जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि 8 रुकनी बेंच बैठता और नून लीग के वकील या जो सियासी जमातों के वकील दलाइल देते और मीडिया में आता, और वो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो एक लाइन्स ड्रा होगी हैं, बैटल लाइन, वो एक दफ़ा फिर मीडिया में उछल के आती, और जिससे जो है वो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जो हैं, चाहे प्रो पार्लियामेंट हैं, चाहे प्रो जुडिशरी हैं, या जो भी, वो सफारा हो जाती। तो उसका नुकसान क्या होता? उसका नुकसान ये होता कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ात पे और उनके फ़ैसलों पे एक बार फिर हमला करने का मौका मिल जाता हुक्मरान इत्तेहाद को, हुकूमत लेकिन को भी, वो और जो दूसरी सियासी जमातों जो को है भी। पिछले 2 हफ्ते में देखा ना कि जब ये 9 मई की सिर्फ सारी तवज्जो थी, और चीफ ने जस्टिस से कहा भी कि 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा हुआ कि अदलिया की जो नहीं, लेकिन इस हफ्ते आप को देखें, मलाइन इस करने हफ्ते- की मुहिम थी इस वो हफ्ते दब में- गई। इस हफ्ते में चीफ साहब ने एक- मुख्तलिफ रिमार्क दी। हाँ, एक मिनट, अपना इमरान वसीम क्या होने जा रहा है वैसे, किस हवाले से सर? ये जो वो रियाज हनीफ राही साहब मती, आज आए नहीं। अच्छा क्या होने जा रहा है, रियाज मतलब है हनीफ कि ये राही आज पहले एक तो ये- अचानक जो है रियाज वो हनीफ राही जो है ना, नहीं बेंच आके बैठ के भी कह सकता था, लेकिन अचानक ही ये हो गया, वो एक को 10 मिनट पहले हुआ, आज तो सारी कॉज लिस्ट लगी हुई थी, ये अचानक अलील हुए, या इसके पीछे आपको कुछ और लग रहा है, कोई प्रेशर फील हो रहा है कि हाँ शायद किसी प्रेशर की वजह से कोर्ट ने अपने रीथिंक करने के लिए वक्त मांगा, और शायद वहीद साहब तो हैं ही। देखिए इस पांचवें हवाले से नंबर तो से मेरे है। पास कोई इंसाइट नहीं है, लेकिन हसन यूब जाते हुए कुछ बातें बता के गए थे, वही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हसन ये कह रहे थे कि शायद वही साहब को अल्लाह ताला जल्द जो है वो- हसन अयूब की इतलात की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? सर जो उसने बताया मैं उसी के नहीं, आप उसकी पहले जिम्मेदारी लें ना। नहीं, क्या वो बता रहे हैं, बोलने दें। चलो फिर रहने देते हैं उसके नहीं, बाद बोले, नहीं, बोले। नहीं रहने देते, आप बोले। मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अच्छा चलें, क्या कहा आप बता दो। वो यही कह रहे थे कि वो जी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि जी अचानक से बीमार हो गए। मैंने कहा ये जो आप जो अचानक से बीमार होने की बात कर रहे हैं, साथ में मुस्कुरा रहे हैं, आप अंदर की बात बताएं। कहते मैं तो बस इतना कहूँगा कि अल्लाह करे वो जल्द से एहतियाब हो जाए। हाँ, तो वो उनकी वो बड़ी मुबहम किस्म की या मीनिंगफुल किस्म की आपकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी, जैसे लग रहा था कि अचानक से क्यों बीमार हो गए या कैसे बीमार हो गए। उससे यही ना, वो ये वही चीज़। वही कह रहे हैं ना। तो बाकी आप जो रियाज हनीफ राही साहब वाली बात करें, रियाज हनीफ राही साहब का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ। वो इस तरह के आज से सुप्रीम कोर्ट बार इस तरह के- एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की है कि जनाब वो उनके एक ऑनरेबल मेंबर जो हैं वो मिसिंग हैं, और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है
वो वकील भी थे क्योंकि पार्टी हैं वो उसके अंदर। इससे पहले भी वकील थे, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाले केस में वकील थे, आए थे, भी उठाए गए थे। वो यही तो मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो दरखास्त उठाने आए तो उन्होंने खोसर साहब ने कहा ये हुन साढ़े को आ गई हूँ तू जा। अच्छा चलें इससे हटके, ये परसों इधर से निकले जी रियाज हनीफ भाई साहब ने, मैं इधर से यूं जा रहा था, सदीकी अपने मत्ती भाई यहाँ से निकल रहे थे। सर कैमरे से आगे से हट अगो हट जाओ भाईजान। तो मैंने कहा जी वो क्या बना आपकी पिटीशन का? कहते यार मैनू गंदा करा छड़िया ने, वो पहले भी वो मैं काजी के खिलाफ पिटीशन की थी, करा छड़िया जी वो यही मैनू गंदा करा छड़िया ने। किसी के कहने पे की थी वो? सर ये नहीं दसे ना उन्हें मैनू हाँ, गंदा असल रौला ही है सर वो कह रहे मैनू गंदा करा छड़िया ने, पहले भी पिटीशन लाई उदों भी मैनू गंदा करा छड़िया पिटिशनर है ना बेसिकली सर। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। और फिर कर दिया उन्होंने। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, हाँ फिर ਫਿਰ गायब हो गए। कल भी नहीं आए थे। यार ये हाँ कल भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, कल भी नहीं। जो आई है वो बल्कि आखिरी मुलाकात आपके साथ ही हुई अच्छा थी उनके मतलब अच्छा उनकी तरफ से एक पहले वकील, इमरान हुसैन ने इंटरव्यू किया था, उसके बाद जो मेरी जाते जाते मैंने कहा यार अपना ख्याल रखना यार। अपना ख्याल रखना। ओह मुझे अच्छा उनकी तरफ से कल एक वकील भी आए थे। तो ये आपने उनको क्यों कहीं कहा पे खबर तो सुन अपना ले, ख्याल वो रखना? खबर तो सुन ले। रियाज हनीफ राही साहब कल नहीं थे, हाँ उनके एक वकील भी आए थे उनकी वकालत करने के लिए। अच्छा उनको जब पता चला कि मेरा मौकल ही नहीं है, वो कहते मैं क्यों वकालत करा, मैं भी चले जी। वो भी निकल गए। यार ये हंसने वाली बात नहीं, बड़ी संजीदा बात है। कौन सा था वो? कहते मैनू फंसा गए ने। हाँ फिर मैंने फिर एक बार गंदा करा छड़िया ने। एक बार फिर कहता, यही तो पूछे ना पहले तो वैसे मुझे पता है कि चैम्बर में वो गिला दिया उन्होंने कि जी किसको? मुझसे साकिब निसार साहब कौन सा जब थे, केस था? वो जो जस्टिस काजी फैसा की अपॉइंटमेंट। अच्छा हाँ 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 उसके बाद फिर एक्सटेंशन वाला भी वो एक्सटेंशन में तो नहीं ना। उसमें भी यही हुआ था मतीला जान कि ये दरखास्त डाल कर फिर आ नहीं रहे थे, फिर इसको बाकायदा तौर पे साकिब निसार साहब ने पुलिस भेजी है घर पावलपुर है, और फिर पुलिस गार्ड के अंदर उसकी हाजिरी यकीनी बनाई। हाँ देखिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत से वकील, ये प्रैक्टिस तो चलती है 10-12 साल में, कोई बेंच भी चाह रहा होता है ना कि कोई केस टेकअप करना, तो वो फिर इस किस्म की पिटीशन भी आ जाती है, और कई लोग इनको कहते हैं प्रॉक्सी पिटीशनर और ये वो। तो इसमें अभी देखें, अब जिस तरह शोएब शाहीन साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं, बहुत प्रोफेशनल ग्रुप के सरकर्दा मेंबर हैं। अब तो वो पीटीए के मेरे ख्याल कोर कमेटी के मेंबर भी बन गए हैं। अच्छा नोटिफिकेशन कर दिया है। वो कहते थे मैं पीटीआई ज्वाइन ही नहीं की। बस आपका नहीं की खत्म हो थी। गया, वो फर्म भी चला गया। वो सेनेट की टिकट के लिए अपने पर तोल रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने बढ़ चढ़ के सहूलतकारी भी की। और सिर्फ सहूलतकारी नहीं, बात यह है कि मैं सहूलतकारी यार, मुकदमा लड़ना सहूलतकारी होती है यार। देखिए, हर आदमी को हक है कि भी वो अपना वकील कर सकता है, यू आर राइट। और सिविल लिबर्टीज के लिए वो बात करते हैं। वो तो बाकायदा तौर पे पीटीआई के अंदर भगत सिंह कहलाए जाते हैं। बिल्कुल, जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको सर याद होगा इन्होंने बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इमरान खान के धरने से मुतल्लिक दरख्वास्त डाली थी, जिससे फिर ये 25 जुलाई, हाँ 25 तोहीन अदालत और इनके गले पड़ गई थी। Yeah. ठीक है, कल जब ये आर्गूमेंट कर रहे थे, कल या परसों, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार बंदियाल भी इसको किस तरीके से शौक से सुन रहा है, और मैंने कहा बंदियाल से अभी तक ये फैसला नहीं हो सकता। जस्टिस बंदियाल, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सासू माँ का दमाद सर। तो सभी दामाद होते हैं, हाँ, मतलब सभी होते कि तुम दामाद नहीं हो किसी के? सर मैं हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ की जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई नहीं है, उसकी तो जुरिस्प्रूडेंस यहाँ पे अप्लाई हुई है। असल चीज तो ये है। लेकिन अच्छा आगे सर अगर सुने, ये तो हकीकत है ना सर। देखिए अब हम क्या कहते, देखो आइन और कानून का जुरिस्प्रूडेंस सुनना था, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होता था। अब आपको देखें सुप्रीम कोर्ट की रिवायात, जो अभी तहरीरी तौर पे चीज़ें नहीं है, जब तक नहीं होंगी यकीन नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की रिवायात पामाल हो रही हैं। अच्छा कल बंदियाल साहब कह रहे हैं कि जी आइन एक खूबसूरत दस्तावेज है। अब उसी मुकदमे में एक बंदा फरीक नहीं है, कभी दस्तावेज कहते हैं, कभी वो दरवाजे पे दस्तक दिलवाते हैं। अच्छा देखें, अब अली जफर फरीक नहीं, लेकिन किस तरीके से उसको किसी और मुकदमे में सुन भी लिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, ये आइन कानून क्या कहता है यहाँ पे? हैं?
अदालती नज़ीर है, मुझे आप बताएं कहीं कि ऐसी अदालत। अच्छा, फिर जो वकला फरीक हैं वो कहते हैं हम जो नहीं, फरीक नहीं है लेकिन इसके देखिए ना, मेरी आर्गुमेंट बात सुने, अदालत का इख्तियार है, किसी भी वकील से वो असिस्टेंस मावनत के लिए कह सकती है कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो वो ऑर्डर कह रहे हैं ना, इसमें कोई फ्रीक होने की जरूरत तो तो नहीं वो है, ऑफिसर ऑफ द तो कोर्ट। इमरानदार जजेस को चाहिए कि वो कहें कि इमरान खान के वकील हमारे अदालती मुआविन भी हैं, तो कह दे, तो नहीं कहेंगे ना। चीफ जस्टिस साहब के 2 दिन के जो रिमार्क्स थे ना वो बड़े, एक था कि हु प्लांटेड दीज ऑडियोज, हाँ, इसके अलावा दूसरा ये था कि जी ये कौन अदलिया के मामलात में मुदाखलत। और ये था कि जी ये जो बाहर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्या वजह थी, हाँ। हैम्पर द जस्टिस, हाँ। और ये जो ना जो इंसाफ की राह में मौला रुकावट करीम, डालता हाँ, है, मौला तो करीम वो का काम ना- है, और जो ना करता है वो उसकी हाँ, इंसाफ की फरामी उसकी हक है, और consequence है। उसमें मुदाखलत ना हक है, और ना फिर- हक करने वालों को नताइज फिर भुगतना ये था होगा। कि जी मैं रिव्यू जल्दी हमने डिसाइड करना, तो ऐसा महसूस हुआ 2 दिन के रिमार्क के बाद, ऐसा लग रहा है कि फिर जुडिशरी चाह रही है, जो चीफ जस्टिस साहब का कैंप है, कि 9 मई से पहले के हालात बने दोबारा ना, ताकि जुडिशरी फिर जिस तरीके से आगे चल रही थी इलेक्शन की तरफ के, और वही ना है, डाइवर्शन हो, प्रेशर बने। लेकिन वो campaign आज में- कल की जो प्रेस लीड आई उसके है, बाद फिर कल की प्रेस लीड के बाद आई डोंट थिंक कि अब देखें जब आपकी अपने भी हाउस इन हालात तकसीम हाउस इन तकसीम हो हाउस, और वहाँ जब इस किस्म की प्रेस लीड आ जाए, नहीं यार, वो तो मुश्तरका तौर पे गुलाबों का पौधा लगाया, फूल खुश्क हो गया लगाए, पौधा जो और फिर वो सारा कुछ। ये अभी बात कर रहे थे ना कि वो चीफ साहब ने सवाल उठाया कि वो वीडियोस किसने प्लांट की, ऑडियो किसने प्लांट की, तो इनकी बात से मुझे एक बात याद आई जो पहले चल रही थी कि ये राज हनीफ राय साहब को कौन प्लांट करता है। एक का तो बता दिया ना अपने जनाब ने, हसनात मलिक साहब ने, कि वो साकिब निसार साहब से शिकवा किया। दूसरे का फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पटिशन दायर हुई आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के खिलाफ, वो दायर करने के बाद कोर्ट में आके कहा कि हमें वापस कर दो, तो उसको सीने से लगा लिया कि नहीं अब नहीं वापस करनी, अब ये दायर हो गई है। तो उसका भी अंदाज़ा कर लें कि वापस क्यों नहीं की जा रही, और उसमें उठाए भी गए थे कि और उसमें उठाए भी गए थे। अब ये इसमें- पिटीशन खुद अब को इसमें- उठाए जाने के लिए डालते हैं, क्या चक्कर कि मंचों को लाओ, या खुद गायब हो नहीं, जाते वैसे हैं? बड़ी अभी लग रहा है कि अभी मैंने ऑडियो गंदा कमीशन करा के ऑडियो कमीशन के खिलाफ जो पटिशन उन्होंने दायर की है, और फिर ये जो कमानीन के खिलाफ पटिशन उन्होंने दायर की है, अब इसका अफेक्टी कौन है, फिर अंदाज़ा कर लें सब कुछ। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अब एक रवायत बनती जा रही है, बतौर मुआशरा भी हम एक बीमार सोसाइटी होते जा रहे हैं। और मैं अपने से बात शुरू करूँगा, लोग उठाए जाते हैं, लापता होते हैं, और हम उन पे बैठ के हंसते हैं, बतौर सहाफ़ी भी, बतौर सियासतदान भी, और हाई कोर्ट के जजेस भी हंसते हैं। लोग सामने लाए जाते हैं गिरफ्तारी के बाद, और जजेस कहते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आप भी घर चले जाएं। अब ये हाई कोर्ट के जजेस इस तरह का मजाक बनाना शुरू हो गए अपना, और हमें क्या भी आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें नहीं ना, नहीं की। अब इस तरह के मजाक जजेस भी जब करना शुरू हो जाएंगे, जैसे हम लोग कहते थे ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और हंस देते हैं बात पे। मेरे ख्याल में बहुत सीरियस मामला है। नहीं, रियाज हनीफ राय जो है अभी भी अगर उठाए गए हैं तो उसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सामने एक दरख्वास्त पड़ी है, और उमरता बंदयाल साहब ने उस पर तारीख दी है, और वो दरख्वास्त गुजार जो है वो लापता हो गया है, उठा लिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। एक ये मरतबा चीफ आप भी जस्टिस- तो उठा लिए गए थे ये जब चीफ- आपका मुकदमा लगा हुआ था। Exactly, ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की तौहीन है कि उनके सामने एक दरख्वास्त गुजार है, वो पेंडिंग है दरख्वास्त, और दरख्वास्त गुजार गायब है, लापता है, और वो और सुप्रीम कोर्ट को के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उनको तो सो मोटो लेना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करना चाहिए किसको? कि एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है उसको अगवा कर लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, और हम मीडिया भी हंस रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी मजाक उड़ा रहे हैं, और ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, कोई पूछने वाला नहीं है। मजाक कोई नहीं उड़ा रहा, वो तो उनके माजी के उसके हवाले से करे ना। नहीं, तासुर मतलब देखना गलत जाता है ना फिर ऐसा। आखिरी मुलाकात तो आपकी हुई है उनके साथ। बिल्कुल, अब यही हुआ ना आखिर में। इधर यहाँ पे मैं खड़ा था, ये अपना अंदर कॉरिडोर के, एक पुलिस वाला आया, कहते हैं जी वो रियाज हनीफ राय को गिरफ्तार करने लगे। अब एज ए आपने जर्नलिस्ट पूछा नहीं क्यों? सुने ना, एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊं। अब मैं बाहर इधर भागता हुआ आया तो रियाज हनीफ राय साहब वो गाड़ी में अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, मैंने इधर तो देखा, मैं कहा तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो रियाज हनीफ राय साहब ने गाड़ी मेरे पास आके रोकी, मैंने कहा क्या हाल है जी? मैंने कहा जी अपना ख्याल रखा करें। अब मैं वैसे ही इंसानी हमदर्दी के तौर पे, तो वो हनीफ राय साहब थोड़े शायद ठटके भी, और फिर वो गाड़ी लेके चले गए। लाल शर्ट ही पहनी हुई थी आपने? नहीं, वो शायद मुझे याद नहीं लेकिन
वो चले गए और मुझे अगले रोज़ कल पता चला कि वो गायब है, लापता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट बार ने प्रेस रिलीज जारी की है, कोई एफआईआर, कोई मुकदमा किसी की तरफ से नहीं है। यही कहा कि उसकी फैमिली की जानिब से इनसे वो कहा गया कि भाई वो बंदा। अच्छा, आने वाले दिन आने वाले दिन में क्या देख रहे हैं आप? सर आने वाले दिनों में सिंपल अदालती महाज के ऊपर। हाँ, अदालती महाज के ऊपर बात यह है कि उसका एक चीज़ तो आज हमें नज़र आई कि एक जज साहब अचानक अलील हो गए। ठीक है, हो सकता है उनको जेन्युइन बीमारी भी हो, लेकिन एक बात है जो मैं भी सुन रहा हूँ, मैं हमारे कानों में चीज़ें पढ़ी हैं कि जजेस कह रहे हैं वही जो 8 रुकनी बंदियालवी बेंच है उसमें से जज, हाँ बंदियालवी बेंच तो है ना सर, उसने शो किया ये बंदियाल के जजेस हैं। ठीक है, तो वो बंदियालवी बेंच नहीं, में वो तो कोई भी अपना कॉजलेस या बेंच बनाते हैं, उन जजेस वो तो बाउंड है बैठने के लिए। बाउंड हैं तो वो सीनियर जजेस क्या छुट्टियों पे गए हुए हैं? नहीं, वो बेंच का हिस्सा नहीं थे ना, तो क्यों इसलिए नहीं थे? बैठे। ये इसको चाहिए था अब चीफ बनाते। जस्टिस ने बेंच बना दिया तो तो सर, जज तो नहीं। अब चलो, मंसूर अली हाँ, शाह साहब का यस। ये इलेक्शन मैटर के अंदर आप पढ़ नहीं। बिल्कुल सर, फिर मैं यही कहूंगा ना कि जब मदर इन लॉ जुरिस्प्रूडेंस हो तो फिर यही होता है, ऐसा हो जाता है। वो चीफ का मर्जी है, वो कहते हैं मेरी अदालत मेरा इख्तियार, मैं जो भी करूँ। आप कौन होते हो? मदर इन लॉ, चलो सर मदर इन लॉ, मैं आपने करेक्शन कर दी। तो मेरी अदालत मेरा इख्तियार, मेरा बेंच, मेरी मर्जी। तो जब वो कहता है मेरा बेंच तो फिर मैं बंदियालवी बेंच कहूँ तो इसमें क्या मुज़ाहिका है सर? उसने खुद कहा मेरा बेंच है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जजेस इनको अब कहने पे मजबूर होंगे, बंदियाल साहब आपके दिन तो गिने जा चुके हैं, आपने चले जाना है, हमने अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारना है। किसने कहा? ये किसने कहा? ये तहरीर कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, की तशरीह हो रही है। ये कह रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में जजेस ये कहेंगे। ये कह भी रहे हैं ना। अब जैसे आज जैसे शायद वहीद नहीं है, नहीं, वो तो बीमार थे। चलो हम तो कहते हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे और माशाल्लाह सोहनी सेहत दे, वो बंदियाल से भी पहले आके कोर्ट में बैठ जाए। लेकिन बात ये है जस्टिस बंदियाल से, तो बात ये है कि जजेस कहना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चीज़ें देखें कल की जो स्टेटमेंट है ना, अगर वो मैंने तो बार बार उसको पढ़ा है, एक एक वर्ड को। कौन सी स्टेटमेंट? जो GHQ में जो 2 रोज़ की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक ख़त्म हो गई, लेकिन स्टेटमेंट जारी होते हुए 1.5 से 2 दिन लग गए सर। नहीं, वो इलामिया? इख्तिताम पे इलामिया आया, उसी दिन ही हुआ। बड़ा टाइम लगा। वो टाइम वैसे भी टेकिंग था। फॉर्मेशन कमांडर होती 3-4 दिन। मेरा ख्याल ये पहली दफा हुई है कि 4 दिन की थी मेरा ख्याल। हाँ, तो आज बात ये है कि उसके एक एक लफ्ज को उसमें इन जजेस के लिए भी, सहूलतकारों के लिए भी एक मैसेज मौजूद था। नहीं, ये कैसे आप ड्रा कर सकते? नाम आप या उनको ये मैसेज देना चाहिए था। आप उनकी तर्जुमानी कर रहे नहीं, हैं। मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर फिर रहा। आप क्यों दोहरा रहे हैं ऐसे गलत मैसेज? मैं गलत मैसेज भी नहीं दोहरा रहा, मैं वहाँ से जो मैंने वर्डिंग, नहीं मैसेज गलत है या सही है? ये मैसेज ठीक है, ये मैसेज ठीक है। और मैं तो ये मैसेज जो है उनको देना चाहिए था। बात ये है कि देखें जो नहीं, कुछ उन्होंने तो अपनी फॉर्मेशन कमांडर के वाले से जो फैसले हुए हैं उसका इज़हार नहीं किया। सर, सानिया 9 मई मेन एजेंडा था, हाँ, बाकी तो थिया इदारे का। लेकिन देखें उस प्रेस रिलीज में कलेक्टिव रिस्पांस, जैसे उसने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कबीना का जो फैसला होता है वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी या कलेक्टिव विजडम होती है कबीना की। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन कमांड, ये जो स्टेटमेंट आई है ये पूरी आर्मी की, इसमें कोर कमांडर सिर्फ नहीं थे, पूरी आर्मी के ऑफिसर जो JCO वो कोई पार्लियामेंट तो नहीं थी ना तैयब साहब, आप उसको ऐसे बना के पेश कर रहे हैं जैसे वो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया। सर ठीक है, मैं ये कानून तो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। खुश भी हो रहे हैं आप? सर मैं खुश भी नहीं हो रहा, गलना मैं खुश नहीं हो रहा, लेकिन बात यह है कि उन्होंने वादे तौर के ऊपर कहा है कि मास्टरमाइंड और उसके साथ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उनको नहीं बख्शा जाए। आप इस बात पे खुश हैं? मैं इस बात पे खुश, मुझे होना चाहिए खुश। मैं किसी हद तक खुश हूँ। मतीला जान, जब वो तारीख बनी पाकिस्तान छावनी के अंदर जो है घुस के लोग हमला करेंगे तो फिर छावनी में तो छावनी का कानून चलता है ना। लेकिन बिल्कुल छावनी का कानून चलना चाहिए, हाँ, हम भी ये कह रहे हैं। लेकिन इस और तरह के अगर- बयानात देना वजारत दिफा का काम है, वफाकी हुकूमत का काम है। मैं नहीं समझता कि फ़ौज को बतौर इदारा इस तरह सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी प्रेस रिलीज़ों में। ठीक लेकिन उस होगा। जबान का असर जजेस पे जरूर हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, यार आप ऐसे खाम में 2 चीज़ों को जोड़ते चले जा आप रहे कह हैं। रहे थे ना अभी आइंदा दिनों में क्या देख रहे हैं, तो लग रहा है कि हुकूमत जो है कोई नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं वो वाला नोटिफिकेशन नहीं जारी करना। अच्छा, कौन सा नोटिफिकेशन? ये एक नया नोटिफिकेशन है, जैसे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का तो नहीं जारी हुआ था 6 महीने पहले? चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट 6 महीने पहले चीफ इफ्तिखार जस्टिस चौधरी का काजी नहीं जारी की। हो गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाने का। इसी हाँ, तरह का हाँ। काजी साहब का भी फिर जारी stay हो हो- सकता है फिर stay कि हो वो- जाएगा।
नहीं उसमें क्यों स्टे होना स्टे है हो भाई? जाओ, हो उसमें जाएगा क्यों स्टे। स्टे होना है भाई? हर चीज में स्टे हुए है। भाई वो मौसर ही सर 16 सितंबर से होगा, 16 सितंबर 2023 से होगा, लेकिन नोटिफिकेशन 3-4 महीने पहले कर देंगे। नोटिफिकेशन जो है कोई कानून में नहीं लिखा कि इतने दिन पहले हो सकता है या बाद हो सकता है। आइन में एक चीज़ लिख दी गई है, नोटिफिकेशन एक फॉर्मेलिटी है, और जब नोटिफिकेशन आएगा इतना ज़रूर होगा, फिर माली बाबा भी बात नहीं मानेंगे। ये बात है, इंक्वायरी कमीशन में नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस से अप्रूवल दे, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला। अब वो ये नहीं कहेंगे, ये वो इसको notification issue- अगले independence चीफ of जस्टिस का आइन के तहत, आइन तो यही कहता है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद चीफ जो जस्टिस एक होगा। thinking चल ये रही है। नोटिफिकेशन में इसमें लेकिन कौन मेरा सी ख्याल है- इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? चीफ जस्टिस का पोस्ट वो कहेंगे कि जो ऑफिस है वो शटर्ड हो गया। अच्छा, अगर उस नोटिफिकेशन पे जारी वो- ना भी करें, एक प्रेस रिलीज आ जाए कि आइंदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा होंगे, तो नए प्रेस रिलीज को भी जो है वो कलअदम करार दे देंगे। लेकिन जो मैं तो वो बता वैसे रहा हूँ जो हो जाए तो अच्छा है। रवायत है। हैं? ठीक है, नोटिफिकेशन या प्रेस लिस्ट पे नोटिस हो जाए, अच्छा है, खबरें बनेंगी, फिर हम बैठ के तज्जिया भी करेंगे। रवायत तो यही है ना कि कोई चीज़ भी आ रही है, और ये सारी जो फरवरी से मेहनत थी, 9 मई का सबसे ज़्यादा नुकसान तो जुडिशरी को हुआ। इतनी मेहनत करके चीफ उन्होंने- जस्टिस कह रहे वो हैं तो फायदा हुआ। चीफ जस्टिस कह रहे हैं फायदा हुआ है, लोगों को पता चला कि इदारों की इज्जत कितनी जरूरी है। हाँ, वो कह और रहे जो अदलिया के खिलाफ जो मलाइन करने की मुहिम थी वो बंद हो गई। हाँ, ये भी कहा उन्होंने कि हमारे खिलाफ मुहिम बंद हो गई। नहीं देखें, वो इलेक्शन चाह रहे थे अपनी लेगेसी, ताकि चीफ जस्टिस अपने टेन्योर में इलेक्शन करें। नहीं, चीफ जस्टिस को पीटीआई दे चेयरमैन सुपरा चेयरमैन नहीं, अपनी आइन में लेगेसी कहाँ चाह लिखा रहे कि थे। चीफ नहीं, जस्टिस की- वो 90 दिन आइन ने दरवाजा जब खटखटाया तो वो 90 और के दिन मतीउल्लाह खलोता 90 दिन के अंदर इंतखाबात। अभी भी मैं जिस पे बात कर रहा हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि अपनी रिटायरमेंट से पहले यार बात ये सुनो, इलेक्शन के हवाले से ये लेगेसी के चक्कर में कहीं अपनी लेग ना तोड़वा ले कोई। नहीं, आइन में कहाँ लिखा है यार आप मतीउल्लाह, कैसी आप कैसी एक तरफ आपने अभी तैयब को इतना बड़ा लेक्चर दिया, नहीं, अब तो आप मैंने नाम तो नहीं लिया, मैंने कहा कोई भी लेग ना तोड़वा ले लेगेसी के चक्कर में। नहीं, आइन आप दस्तक नाम देना चाह रहे हैं तो ले लें, मैं तो नहीं ले रहा। नहीं, आइन में कहाँ लिखा है कि आप अपनी लेगेसी इलेक्शन करवा के बना के जाएंगे? हाँ। ये हलफ में कहाँ लिखा? नहीं ये चलें जी, आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा लंबा हो गया और अगले प्रोग्राम की कचहरी जो है कचहरी वो में लोगों को लेना पड़ेगा, बैठे। हाँ हाँ एक ही गया, तू बंदा नहीं गया। नहीं सर, अवाम यार पहले ही लंबा हो गया यार। हाँ, लो जी, मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं पहले ही बहुत तवील प्रोग्राम हो गया, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।